हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पाइथन का एक और नया वीडियो और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड ओवरराइडिंग। तो फ्रेंड्स, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? बेसिकली मेथड ओवरराइडिंग में होता है कि हमारे पास दो फंक्शन होते हैं जिनका नेम भी सेम होता है और उनके जो पैरामीटर्स होते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हम उनमें पास करते हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है मेथड की फंक्शनैलिटी में। ठीक है, दो फंक्शंस होते हैं हमारे पास जिनके नेम भी सेम होता है, उनकी रिटर्न टाइप भी सेम होती है और उनके जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है उनकी फंक्शनैलिटी में। तो उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो इसका जो बेसिक है वो क्या है कि हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और एक हमारे पास बेस क्लास है। ठीक है, पेरेंट क्लास में हमारे पास एक फंक्शन है जो कोई जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, और उसकी जो चाइल्ड क्लास है, जो हमारी बेस क्लास है, उसकी जो चाइल्ड क्लास है, उस क्लास में भी सेम उसी नाम का फंक्शन है और उसके पैरामीटर्स भी वैसे ही हैं जैसे बेस क्लास के फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है दोनों फंक्शंस की फंक्शनैलिटी में। ठीक है, तो जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और वो चाइल्ड क्लास बेस क्लास को इनहेरिट करती है, तो वो क्या करती है, जो चाइल्ड क्लास का जो फंक्शन होता है सेम नेम का, वो पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देता है, मतलब कि उसकी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर देता है। तो उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो चलिए अभी इसको परफॉर्म करके देखते हैं। लेट्स से मेरे पास एक क्लास है। लेट्स से यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करता हूँ। ठीक है, बेस क्लास। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी बेस। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, लेट्स से डेफ शो। यहाँ पे मैं इसका नेम लिख दूंगा शो फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेल्फ कीवर्ड पास करते हैं और इसके अंदर यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा फंक्शन ऑफ बेस क्लास। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फंक्शन ऑफ बेस क्लास। ठीक है, ये हमारे पास शो फंक्शन है। इसमें हमने सिर्फ एक डिफॉल्ट पैरामीटर जो हम पास करते हैं पाइथन के अंदर वो ही हमने पास किया है और इसके अंदर कोई भी और पैरामीटर पास नहीं करा है। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे क्या करूंगा, एक और क्लास क्रिएट कर लूंगा। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और इसका जो नेम मैं लिख दूंगा डिराइव्ड। ठीक है, इसका नेम लिख दूंगा डिराइव्ड और ये क्या करेगी, बेस क्लास को इनहेरिट करेगी। ठीक है, इसके अंदर भी शो फंक्शन ही है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ डिराइव्ड क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी शो फंक्शन है, यहाँ पे भी शो फंक्शन है। ठीक है, ये दोनों शो फंक्शन हैं। तो अब अगर मैं डिराइव क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे लिखूँ ओबीजे। ठीक है, और यहाँ पे डिराइव्ड क्लास का यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मैं शो फंक्शन को कॉल करूँ, यहाँ पे लिखूँ ओबी डॉट शो। अब जो हमारी डिराइव क्लास है इसके अंदर दो शो फंक्शंस हैं। ठीक है, एक तो इस क्लास का खुद का शो फंक्शन है जो हमने इसके अंदर डिफाइन किया है, और एक ये वाला शो फंक्शन भी इसी क्लास के अंदर है, क्योंकि ये जो डिराइव क्लास है ये बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो जब भी कोई क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है तो क्या होता है, उस क्लास के जो फंक्शंस हैं या फिर उस क्लास के जो भी वेरिएबल्स हैं वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि डिराइव क्लास में अभी शो फंक्शन है। तो हमने शो फंक्शन को कॉल की, तो अब ये कौन सा शो फंक्शन यहाँ पे रन करेगा, क्योंकि इसके अंदर तो दो शो फंक्शंस हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन से फंक्शन को कॉल करता है जो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे ये हमें आउटपुट देगा। देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। मेरे हिसाब से ये वाली आउटपुट आनी चाहिए, जो ये वाली है। ये वाला फंक्शन यहाँ पे रन होना चाहिए, फंक्शन ऑफ डिराइव क्लास। ये देखते हैं कि रन करता है या नहीं, और फिर मैं आपको समझाऊंगा दोबारा से, एक बार दोबारा से बता दूंगा। ये देखिए यहाँ पे बोला फंक्शन ऑफ डिराइव क्लास, तो इसका मतलब कि इसने इस वाले शो फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है, मतलब कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो रन नहीं हुई है। इसने क्या किया, इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी रन कर दी है। लेकिन अगर मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ओबी लिख देते हैं। ठीक है, ओबी बेस, ये पता नहीं क्या कर दिया मैंने, ओबी बेस, अरे यार ओबी पता नहीं क्या हो रहा है आज तो। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू शो फंक्शन को कॉल करूं,
ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये इस वाले शो फंक्शन को कॉल कर देगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव किस क्लास का यहाँ पे क्रिएट करा है, बेस क्लास का। तो अगर मैं इस बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू शो फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये बेस क्लास के शो फंक्शन को ही कॉल करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अब हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था तो इसलिए इसने डिराइव के शो को ही कॉल किया, लेकिन डिराइव क्लास में यहाँ पे दो शो फंक्शंस हैं, क्योंकि डिराइव बेस को इनहेरिट कर रही है लेकिन बेस क्लास किसी को इनहेरिट नहीं कर रही, तो इसलिए ये अपने फंक्शन को ही कॉल करेगी, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो अब यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ बेस क्लास, फंक्शन ऑफ डिराइव क्लास, ठीक है। ये जो फंक्शन ऑफ बेस क्लास है ये इसकी आउटपुट है, इस वाली लाइन की आउटपुट है, ठीक है। और जो ये फंक्शन है फंक्शन ऑफ डिराइव क्लास, ये इस क्लास की, ये इस वाली लाइन की यहाँ पे आउटपुट है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो ये वो ही करेगा कि ये बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देगा और कौन सा फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेगा, डिराइव क्लास का फंक्शन, ठीक है जी। तो ये है मेथड ओवरराइडिंग इन पाइथन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।